प्रसिद्ध कवि एवं शायर प्रेम सिंह ढींगरा की नवीन हिंदी काव्य एवं शायरी संग्रह मेरी नज़र मेरी कलम का लोकार्पण 26 जनवरी 2026 को चिन्मय मिशन ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम साहित्य और संस्कृति के प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मेरी नज़र मेरी कलम में प्रेम, जीवन, संवेदनाओं, सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं को गहराई और सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक से चयनित कविताओं और शेरों का पाठ किया गया, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। साहित्य प्रेमियों, कवियों और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। इस अवसर पर प्रेम जी ने कहा कि मेरी नज़र मेरी कलम उनके अनुभवों, अनुभूतियों और अंतर्मन की आवाज़ का प्रतिबिंब है, जिसे शब्दों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कविता को दिलों को जोड़ने का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम का समापन पुस्तक हस्ताक्षर एवं संवाद सत्र के साथ हुआ। मेरी नज़र मेरी कलम निश्चित रूप से हिंदी कविता और शायरी प्रेमियों के बीच अपनी विशेष पहचान बनाएगी। पहली बात तो पुस्तक के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, यथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम है वैसा ही उन्होंने अपनी किताबों में प्रेम को पिरोया है। तो एक साहित्यकार जब कुछ लिखता है, वो जो पुस्तक होती है उसके बच्चे की, आज का यह विमोचन में ये मान सकती हूँ कि किसी बच्चे जैसा रहा और खुशी हमेशा बनी रहे और बहुत सारी भविष्य में किताबों के लिए उनको शुभकामनाएं दें। मैं उन्हें उनकी बुक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें शतायु करें, उन्हें स्वस्थ रखें और आने वाले समय में भी वो इसी तरह समाज को, हम सबको, साहित्य जगत को ऐसी अच्छी अच्छी किताबें देते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौथी किताब है और इसमें प्रस्तावना भी मैंने लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रेम ढींगरा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं और जीवंत व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत जिंदा दिल है, अच्छा लगता है और उनकी लेखनी इसी तरह सतत आगे रचनाएं लाती रहे। मेरी शुभकामनाएं बहुत जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आयुष रेखा है। मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट की प्रेसिडेंट हूँ और मैं विकास साहब के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। और प्रेम जी की कविता आज जो उन्होंने हमें सुनाई और हमने उनकी किताब देखी, बहुत बहुत मज़ा आ गया। कैरियन है और कवि हैं और उम्र का कोई तकाजा नहीं, दिल से लिखते हैं, बहुत अच्छी। मैं सबसे पहले तो सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और सबसे बड़ी बात आज अच्छी ये हुई कि हमारे प्रेम सिंह ढींगरा जी ने जो अपनी बुक रिलीज़ करी, उससे प्रेम की भावनाओं को आगे बढ़ावा मिलेगा और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि ऐसी उनमें पैशन है इस काम को आगे बढ़ाने का। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। प्रेम जी की किताब मेरी नज़र मेरी कलम अवलोकन हुआ है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत हृदय से उनको देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका काम जो है तो इस उम्र में भी जिस जीत के साथ वो काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व है। मेरी उनसे कामना है कि और अच्छी करें और किताबें लिखें और लोगों को किताब आज लॉन्च हुआ है इतने बड़े मंच के ऊपर और रोटरी का यहाँ पर जो प्रोग्राम था, कम से कम 400-500 लोग आए होंगे और जो राष्ट्र लेवल के 4 इतने बड़े कवि उनके सामने मेरी किताब लॉन्च हुई और उनको जब मैंने पढ़ सुनाई तो बहुत सारे लोगों को पसंद आई है। और आज इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं जो चीज़ लिखा करता था, मतलब किताब के रूप में कभी नहीं डाला था, तो ये मेरी नज़र मेरी कलम, जो मेरी नज़र देखती है उसको मैं अपनी कलम पे उतारता हूँ। मुझे ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी मिल रही है। और नए लेखकों को क्या संदेश देंगे सर? लेखक को ये है कि जो हमारे जितने भी गुण हैं उनको आप दबाइए मत, आप बाहर निकालिए। मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी सक्रिय हूँ और मैं हर एक को यही कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो उम्र गुजर गई है, हम कुछ नहीं करते, मैं बार बार कहता हूँ क्यों नहीं करते। या आप अपने जीवन के खासतौर से जो यंग है, चाहे कोई भी हो, जीवन बड़ा अमूल्य है। इस जीवन में इतना कुछ किया जा सकता है, आप करने की कोशिश करिए। सर, अगली किताब कब लाने वाले हो आप?
3 किताबें तो ऑलरेडी मेरे भी लिखावट में है इंग्लिश की, लेकिन अब जो सेकंड किताब जो है ये मेरी नज़र मेरी कलम का सेकंड वॉल्यूम जो है वो भी मैं आप उसको भी 1-2 दिन हुए हैं, उसको भी मैंने शुरू कर दिया, वो भी जल्दी आएगी। वो भी क्या प्रेम पे आधारित होगी या कुछ नया सब्जेक्ट होगा उसके अंदर? मेरे सब्जेक्ट इंसानियत के ऊपर है, प्यार के ऊपर है, मोहब्बत के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर है, और मोहब्बत करो, इश्क करो, लोगों के लिए कुछ करो, तुम अपने लिए नहीं पैदा हुए हो। सब मोहब्बत की कोई उम्र भी होती है क्या? हाँ जी, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है। मेरी उम्र अभी तक भी मैं अभी जवान हूँ, अभी तक भी मैं इश्क कर रहा हूँ, लोगों की कैसे हो सकती है? ये तो मोहब्बत की कोई सीमा और नहीं, कोई सीमा नहीं है। आपकी सीमा तो है ना, आप अपनी शालीनता में रहिए। इश्क किसको कहते हैं? इश्क क्या जिस्म का इश्क होता है? नहीं, भावना होगा। ये आपकी भावनाओं का जो मिलाप होता है उसको इश्क कहते हैं। आप जुड़ के बैठिए किसी के साथ, प्यार की बातें करिए, पता ही ना चले कि कैसे समय गुजर रहा है, उसे इश्क कहते हैं। सर, इश्क का दूसरा नाम आपके शब्दों में क्या है? जब आपकी रूह दूसरे की रूह से मिल जाए, वही इश्क है।